Good morning student. In this video we will discuss on your syllabus and basic mathematical tools. हम डिस्कस करते हैं कि क्लास 11th में जो सिलेबस है उस पर डिस्कस करते हैं। तो क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ड्स, सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फोर्थ चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, फिफ्थ चैप्टर लॉ ऑफ मोशन, सिक्स्थ चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, 7 रोटेशनल मोशन, 8th चैप्टर ग्रेविटेशन, 9 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 11 थर्मोडायनामिक्स, 12th चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 13th चैप्टर ऑसिलेशंस एंड 14th चैप्टर वेव्स। तो टोटल आपके सिलेबस में 14 चैप्टर हैं, बट इसमें भी जैसे चैप्टर नंबर 9 है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये अलग अलग चैप्टर में दिया है किसी किसी की बुक में। यहाँ भी देखिए मोशन, रोटेशनल मोशन, इसके पहले लॉ ऑफ मोशन में भी एक है सर्कुलर मोशन, उसको भी किसी किसी बुक में अलग अलग चैप्टर में दिया है। तो आपके क्लास 11th में टोटल जो सिलेबस है अप्रॉक्स 14 चैप्टर्स है। उसके पहले जो 0 चैप्टर्स है एक तरह से कर सकते हैं वो है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, यानी हम फिजिक्स की स्टडी करने के पहले, अभी क्लास 10th में फिजिक्स का सिलेबस बहुत कम रहता था, अब क्लास 11th में फिजिक्स का सिलेबस ज्यादा है। तो फिजिक्स की स्टडी करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम किस किस फार्मूले का यूज करते हैं, किस किस थ्योरम का यूज करते हैं, डिफरेंशियल क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में पढ़ चुके हैं आप। ax² प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल 0। यदि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसका पावर डिग्री 2 होती है तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से जैसे मान लीजिए ax प्लस b विल बी इक्वल 0, ये होगा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है, डिग्री कितना है, 1 है, और यहाँ पर डिग्री कितना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में x की जो डिग्री है मैक्सिमम कितना है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x² का जो कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट b है और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सलूशन होगा तो x इक्वल होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बनेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, उसका जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या होगा, x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई एक एग्जाम्पल है 2x² माइनस 3x प्लस 1 विल बी इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और डिग्री 2 है इसलिए वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका आप कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए a हियर a विल बी इक्वल कितना है, 2, b इक्वल कितना है, -3, एंड c की वैल्यू इक्वल कितना है, 1 है। a इक्वल कितना है, 2, b इक्वल -3, c इक्वल क्या है, 1। देन बाय यूजिंग फार्मूला x विल बी इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो देखिए पुट करेंगे वैल्यू, जब पुट करेंगे तो देखिए -b की वैल्यू कितनी है, -3,
तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर -4 ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 अपान 2a ए के प्लेस पर कितना है 2 तो 2 इंटू 2 इस तरह से ये आ गया आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 जा 9 माइनस 8 बाई 2 2 जा 4। फिर से देखिए x की वैल्यू आ गई x विल बी इक्वल आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8 1 हो जाएगा अपान 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा अपान 4 x इक्वल, लेकिन यहाँ पर दो सॉल्यूशन होंगे क्योंकि एक प्लस है और माइनस है, तो इस तरह से इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। लेकिन उसी तरह से x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2 सॉल्यूशन होंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे तो x विल बी इक्वल होगा 3 प्लस 1 बाई 4 विल बी इक्वल 4 बाई 4 इक्वल 1 आ गया। फिर सेकंड में टेकिंग निगेटिव साइन, जब निगेटिव साइन का यूज करेंगे तब आ जाएगा x इक्वल 3 माइनस 1 बाई 4 विल बी इक्वल 2 बाई 4 विल बी इक्वल 1 बाई 2। इस तरह से आंसर आ गया इसका 1 एंड 1 बाई 2। फिर से एक बार समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन एक तरह से कर रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इसका सॉल्यूशन फार्मूला मेथड से x इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो आंसर आता है 1 एंड 1 बाई 2। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन जो होगा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर ही होगा। और ये है, लिखते हैं मान लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसे हम पहचान करेंगे कि ये इक्वेशन जो दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यदि हम देखेंगे जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री यदि 2 है तो वो इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इसमें एक और मेथड यूज कर सकते हैं, फैक्टर मेथड। इसको फैक्टराइज करके भी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टर करने के लिए आप देखिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है 6 है, x स्क्वायर में कोफिशिएंट 6 है और यहाँ पर लास्ट में क्या है 2 है, तो 6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, और जबकि मिडिल टर्म कितना है 7 है। अब यहाँ पर हम दो नंबर को चूज करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और प्लस माइनस करने से 7 आता है। दो नंबर इस तरह से लेना है हमको कि उसका मल्टीप्लाई करने से 12 आता है और प्लस माइनस करने से 7 आता है। तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करें, 6x स्क्वायर माइनस 7 को चेंज करते हैं 4 प्लस 3 x प्लस 2 विल बी इक्वल क्या हो जाएगा 0, इंप्लाइज दैट 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 2 विल बी इक्वल क्या होगा 0। यहां से कॉमन लेते हैं 2x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 2 विल बी इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों टर्म में 3x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 और इधर आ गया 2x माइनस 1 विल बी इक्वल 0। अब देखिए इसमें भी आप दोनों टर्म को इक्वल 0 करेंगे तो इफ 3x माइनस 2 इक्वल 0 implies that 3x will be equal to, तो x इक्वल कितना आ गया 2/3। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया इसका, x इक्वल 2/3 एंड 2x माइनस 1 विल बी इक्वल 0, तो x विल बी इक्वल आ गया 1/2। सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो गया 1/2। इस तरह से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका यूज हम करेंगे आगे फिजिक्स के, जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर यूज हो सकता है, या जब डेरिवेशन करते हैं तो वहां भी यूज होते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बताया, एक तो फार्मूला मेथड से और सेकंड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब एक दो आपको क्वेश्चन दे देते हैं जो सॉल्व करेंगे, होमवर्क है एक तरह से, वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। 2x², ये क्वेश्चन है, 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। एक तो ये क्वेश्चन दे देते हैं 2x², इसको भी आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फार्मूले मेथड से या तो फैक्टराइजेशन मेथड से। और उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 1806 विल बी इक्वल 0, सेकंड क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसके जो इक्वेशन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें हमने दो क्वेश्चन दे दिया आपको, एक तो ये सॉल्व करने के लिए और दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भेजेंगे वो होगा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे।